नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई मंथ में आने वाले अपकमिंग आईपीओस की। इसमें कुछ काफी बड़ी साइज के भी आईपीओ होने वाले हैं। एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं, सभी कंपनी के बिजनेस को भी समझेंगे। दोस्तों, फिलहाल एथर एनर्जी का आईपीओ ओपन हुआ था, तो इसमें आपने क्या किया है, अप्लाई किया है या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सबसे पहला जो आईपीओ है वो है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। इसके आने के चांसेस मई में बहुत ज्यादा है। एरिस इंफ्रा का आईपीओ का साइज 600 करोड़ रुपए का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो B2B और B2C सर्विसेज होती है। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको वस्तुएं चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब आप इनके प्लेटफॉर्म पे से खरीद सकते हैं। इस तरह से हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे से शॉपिंग करते हैं, उसी तरीके से एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस ये एक न्यू एज टाइप की कंपनी है, जहां पर ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं और इनकी वेबसाइट पे जाके आप इजीली आपको कौन सा प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएगा वो सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है और जितनी भी ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड छोटी से बड़ी कंपनियां हैं वो सारी ही इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाती है। सेकंड नंबर पे है विक्रांत इंजीनियरिंग। इसके आईपीओ का साइज 1000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू 900 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का होने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वाटर एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का ज्यादातर बिजनेस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। पीएसयू कंपनी इसके ज्यादातर क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। खास बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि इस कंपनी के अंदर जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है, आशीष कचोलिया जी, उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है उसका बहुत ज्यादा फायदा इस कंपनी को पहुंच रहा है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, जिसको आप चाहे तो ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो एक काफी बड़ी साइज का आईपीओ होने वाला है, स्कॉलर्स बैंगलोर, जिसको हम नॉर्मली होटल लीला के नाम से जानते हैं। ये आईपीओ भी मई के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस आईपीओ का टोटल साइज 5000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 3000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। होटल लीला इस कंपनी की शुरुआत 2019 से हुई है और ये कंपनी जानी जाती है अपनी लग्जरी होटल्स, लग्जरी रिसोर्ट के लिए। अगर आपने कभी इनके किसी होटल या रिसोर्ट वगैरह में विजिट किया है, द लीला नाम से इनका होटल होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इंडिया के 10 से ज्यादा शहरों के अंदर इनके 12 लग्जरी होटल्स है, जिसमें 3400 के लगभग इनके रूम्स देखने को मिल जाते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 833 नए रूम और 8 लग्जरी होटल ये कंपनी ऐड करने का प्लानिंग कर रही है। आईपीओ के पैसे से 2700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए और फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए लगाएगी। चौथा आईपीओ की बात करें तो अवांसी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ ये चौथा आईपीओ होने वाला है और मई मंथ के अंदर इस आईपीओ के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये भी एक बड़ी साइज का आईपीओ होने वाला है। 3500 करोड़ इसके आईपीओ का साइज बताया जा रहा है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है और अगर आपको अब्रॉड जाना है एजुकेशन के लिए, ये कंपनी फाइनेंसिंग यानी लोन वगैरह देने का काम करती है। इसके फाइनेंशियल्स वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी का दिखाई दे रहा है। और अगर एजुकेशनल फाइनेंसिंग के सेक्टर के अंदर बात करें तो नंबर 2 पे ये कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के बिजनेस वगैरह के हिसाब से इस आईपीओ का सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ समय इसकी तो डेट्स वगैरह भी अनाउंस हो चुकी थी, पर मार्केट की वोलेटाइल कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने अपने आईपीओ प्लान्स को उस टाइम पोस्टपोन कर दिया था। पर इस बार मई महीने में इस आईपीओ के ओपन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में 35% का भी रिजर्वेशन होने वाला है। अगर इस आईपीओ के एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो मिड मई के अंदर ये आईपीओ ओपन होते हुए दिख सकता है या फिर मई के लास्ट वीक में ये आईपीओ ओपन होते हुए दिख सकता है। पांचवें नंबर पे भी एक और बड़ी साइज का आईपीओ होने वाला है, एजिस वोपाक टर्मिनल्स। ये आईपीओ मई के महीने में ओपन होता हुआ दिख सकता है। इस आईपीओ का भी साइज काफी बड़ा होने वाला है, लगभग 3500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक तरीके का बिजनेस करती है। फॉरेन कंट्री से जब हम एलपीजी वगैरह मंगाते हैं तो उसको जो है पोर्ट पे ये कंपनी स्टोरेज करके रखती है। उसके साथ ही वेजिटेबल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स वगैरह जो लिक्विड वगैरह होता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से या फिर समुद्र में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन सभी को ये कंपनी स्टोरेज करके रखती है। अगर आप इसके बिजनेस को और भी डीप में समझना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर आई सेक्शन में आपको दिख रहा होगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद क्लिक करके देख सकते हैं। एजिस लॉजिस्टिक, एजिस वोपाक टर्मिनल्स कंपनी के अंदर मेन शेयर होल्डर है, तो इस आईपीओ के अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा या नहीं, उसकी जानकारी भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगली कंपनी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ मई मंथ में ओपन होते हुए दिख सकता है। इस आईपीओ का साइज 4000 करोड़ का है, जिसमें से 2000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये कंपनी इंडिया के अंदर छठी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट से पहले हमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप में से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इस कंपनी का आईपीओ देखने को मिला था। लगभग 2 साल पहले वो आईपीओ आया था और उसने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, तो इस आईपीओ से भी सभी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। फाइनली बात करें तो एनएसडीएल का आईपीओ, जी हाँ, ये आईपीओ भी आपको मई मंथ के लास्ट वीक में
या फिर जून के अंदर ये आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। एनएसडीएल का आईपीओ का साइज 3000 करोड़ होने वाला है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो दोस्तों ये थे सारे आईपीओ जो मई महीने के अंदर ओपन होते हुए दिख सकते हैं। शुरुआत में हमने जिन 4 आईपीओ की बात की, यानी कि एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ, उसके बाद विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ, उसके बाद स्कॉलर्स बैंगलोर यानी होटल लीला का आईपीओ और अवंशे फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। इन 4 आईपीओ का इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा है और मई मंथ में आपका ये इंतजार पूरा होता हुआ दिख सकता है। आप इन सभी आईपीओ में से कौन से आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जैसे ही इनमें से किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिल जाएगी। हमने इन सभी कंपनियों को इन डिटेल में एनालिसिस किया है, इनके फाइनेंशियल्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, सबको बिजनेस को समझा है इन डिटेल में। उसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट अपकमिंग मेन आईपीओ नाम से बनाई है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। इनके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनियां आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। आईपीओ मार्केट से जुड़ी हुई सारी ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट, इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम का लेटेस्ट अपडेट, और इसके अलावा किसी स्टॉक में अगर कोई न्यूज वगैरह आ रही है तो उसकी सारी अपडेट हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देते हैं, तो आप ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। वहां से आपको आईपीओ मार्केट की सारी हलचल और स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट एकदम क्लियरली जानने को मिल जाएगी। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, सब कुछ क्लियरली समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आईपीओ मार्केट से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट और उसके अलावा एक एक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए आप एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। इससे प्रैक्टिकली आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप एक बार जरूर हमारे चैनल पे विजिट, बाकी जो भी वीडियोस है उनको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको वहां पर बहुत ही वैल्यूएबल सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर आप आईपीओ मार्केट और शेयर मार्केट की एकदम क्लियर अपडेट और टू दी पॉइंट अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल बेस्ट है, तो हम अपने चैनल पर यही ट्राई करते हैं। आप प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। चैनल पे अवेलेबल स्टॉक एनालिसिस की प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कीजिएगा, वहां पे हमने अभी तक 21 शेयर का एनालिसिस कर लिया है। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक है या उसके बारे में आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।